जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RWB मैथ बुक सॉल्यूशन में। हम पहुंच गए 75 क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे। 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे तो टोटल आम हो जाएंगे 240। उनमें से 40 सड़े निकल गए, 40 सड़े निकल गए, बचे 200। और उसको इनको बेचना 30% लाभ पर, 1300 रुपये में बेचना है उनको। 1300 बटे में 200 इनको। अब वो दर्जन में पूछ रहा है कितने दर्जन रुपए में बेचने पड़ेंगे, तो 12 की गुणा कर देंगे। 200 जीरो तो जीरो गई, तो चंग 12, यानी कि उसको 78 रुपये प्रति दर्जन बेचने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 76 है। 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से वो 10 दर्जन खरीदती है। एक दर्जन में 12 और 10 इंटू 10, तो 100 की हो जाएंगी 120। और 2 रुपये प्रति नंग के हिसाब से, 2 रुपये प्रति नंग के हिसाब से वो बेच देती है। 2 रुपये में एक, इनको बराबर करना पड़ेगा। 120 की गुणा ऊपर नीचे, तो 100 रुपये में 120 और 240 रुपये में 120। अब इधर क्या हुआ, 50 रुपये उसको परिवहन पर खर्च करने पड़ रहे हैं, तो जिनकी वैल्यू हो जाएगी 150 रुपये की है। तो 150 पर 90 का फायदा, 100 पर कितना, ये 3 बार, ये 2 बार, 3 त्रिक 9, 30 दूनी उनको 60% का लाभ होगा। अब पहुंच गए 77 क्वेश्चन पर। एक्स कोई वैल्यू मान लो, एक वस्तु मिस्टर एक्स को बेच रहे हैं वे, तो मिस्टर कोई भी हो 20% लाभ पर, तो 20% 1/5 होता है। 5 की वस्तु 6 में बेच दी, ठीक है। फिर उसने 25% लाभ पर, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेच दी। यदि मिस्टर पाई ने उस वस्तु के लिए 225 का भुगतान किया, 225 का भुगतान किया। 5 से 5 कट गए, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 का गुणा इधर हो जाएगा 225 में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 450। 450 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पहिए 15, 150 रुपये। 150 रुपये उसकी शुरुआती वैल्यू होगी वस्तु की। प्रश्न नंबर है 78। 1.5 लाख रुपए में एक वस्तु कार खरीदी, उसे 5% लाभ पर, यानी कि 20 की चीज़ उसने 21 में बेच दी। क्योंकि 1/20 5% की वैल्यू होती है, तो 20 पर 1 का लाभ, तो 21 में बेच दी। 0 तो 7 14, तो पहिए 10, 75 में अपन 21 का गुणा करेंगे। 0 0, 21 पहिए 105, हासिल की 10, 21 सत्ते 147, 10 157। और फिर उसने किया, बाय ने उसे एक्स को वापस बेच दिया 15,75 00, 1,57,500। उसने 2% की, यानी पर इसका 2% निकाल लो। 2 पहिया 10, हासिल की 1, तो 7 14 1 15, हासिल की 1, 2 पहिया 10 1 11, हासिल की 1 2 1 3 3150। पहले उसे 7500 का लाभ हुआ। अब उसने क्या किया, उन पर 7500 का लाभ हो रहा है। अब बाय ने क्या किया, उसको 3150 का घाटा खाके, 3150 का घाटा खाके उसी को बेच दिया। तो इसको क्या लाभ हो जाएगा, 4350 रुपया का लाभ हो जाएगा। 0 10 में तो 5 गए, तो 5, और इधर 1 तो 4 में से 1 गया 3, और 4, 4350 रुपये का लाभ हो जाएगा एक्स को। अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी, उसे 15% की हानि पर। 100 रुपये में 15%, यानी कि 85 बटे में 100। अब दूसरे को बेची, वो इसमें 126 रुपये लगा रहा है, 126 लगा दी उसने। तो वस्तु अब उसने बेची, इसको उसने दिए 1475 रुपये, जो है 125%। 125%, ठीक है। तो 100 कितने होंगे, 25 पहिए 125, 25 चौक 100, कटे जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, 4 बचे 5 9 45,
और 2 बचे पदम 25। 4 की गुणा इसमें करेंगे तो अपन 5 चौक 20, 295, 5 चौक 20, हासिल की 2, 4 नाम 36, 36 और 2 38, हासिल की 3, 4 दूनी 8 और 3 1180। अब 1180 का क्या होगा, जे 126 है ना, इधर जाके x इंटू 85 बटे में 100, 126 1180। अब 126 उधर जाके माइनस 1180 में तो 126 से घटाएंगे अपन, 10 में तो 6 गए 4, इधर 7 बचेंगे तो 7 में तो 2 गए तो 5, और ये 0, 1054, 1054 बचे। अब 1054 कितने की वैल्यू, ये 100 की गुणा इधर हो जाएगी, ये 100 इधर चला जाएगा, और जो 85 की वैल्यू अपने 100 की चाहिए, जो इधर 20, ये 17, 17 दूनी 34, 17 चंगे 102, बचे कितने 3, 17 दूनी 34, तो 62 दूनी 124, 1240 रुपये की